नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। डेली बेसिस पे जीके जीएस करंट अफेयर्स का मैं स्पीड टेस्ट ला रहा हूं, जिससे आप लगातार अपने आप को जो कि बूस्ट कर रहे हैं और डेली बेसिस पे इसको लगा करिए। 40 क्वेश्चन का दोस्तों ये सेट होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, नवीनतम एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं कवर कर रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे लगाइए और आप बताइए कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन किए अंत में। बीच बीच में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछता रहूंगा, आप उसका कमेंट भी करते रहेंगे। एंड डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग में ये अवेलेबल हो रही है। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, लाइक करने का, शेयर करने का। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सारे क्लासेस का। एंड आप इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जी हाँ, हमारे टेलीग्राम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल रहा है, वो फ्री में। जी हाँ, आप लगा सकते हैं। वो मॉक टेस्ट लगाने एकदम जैसे टेस्ट एग्जाम में आएगा, उसी हिसाब से ये एप्लीकेशन पे सेट किया गया है। जैसे आपका देखिए 21 फरवरी का टेस्ट अवेलेबल है, 20 का है, 19 का है। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स फ्री टेस्ट है। देखिए यहाँ पे इसी मैंने लिखा है फ्री, वहां पे जाएंगे अब स्टोर में तो आपको दिखेगा फ्री में। आप डेली लगाइए, इसमें डिटेल भी दिए गए हैं और आपको पीडीएफ बेस का मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन जो है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे आप डेली बेसिस पे इस टेस्ट को लगाया करिए, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर आप पूरा टेस्ट जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सारा कुछ इनबिल्ट हो, तो आप टेक्स्ट बुक पास ले लीजिए। जी हाँ, जो कि सबसे अच्छी कंपनी है टेस्ट के लिए, जो 1 साल के लिए 299 रुपए में दे रही है। जी नहीं, अगर आप इसमें ओम 10 का इस्तेमाल करेंगे कूपन कोड का, तो मात्र आपको 270 रुपए में ही 1 साल के मिल जाएगा। इससे फायदा क्या है कि ग्रुप डी के सारे टेस्ट लगाने से फायदा यह है कि अपने प्रोग्रेस को आप चेक कर पाएंगे, कहां वीकनेस है, कहां पे अच्छा कर रहे हैं, कहां पे काम करने की जरूरत है इससे। और जब मान लीजिए जैसे आपका एनटीपीसी चल रहा है, एनटीपीसी लगाया, ग्रुप डी आया, ग्रुप डी लगाएंगे, सीजीएल आएगा, सीजीएल का टेस्ट वो लोग अवेलेबल करा देंगे, कि इसीलिए पर्टिकुलर कंपनी ही है तो बेस्ट है। आप इसको भी ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 270 रुपए में 1 साल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, इस पूरे टेस्ट को बहुत ही ध्यान के साथ सीरियस होकर लगाइए और लास्ट में बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी की, जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सतलुज इज द राइट आंसर। एंड मानसरोवर झील से ही आपकी कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्रा, जिसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश से स्थित है? 13 ताली इंपॉर्टेंट लोक नृत्य से क्वेश्चन बन रहा है आपकी परीक्षा में। जी बिल्कुल सही, 13 ताली का संबंध दोस्तों राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तत्कालिक सीएम कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत। कलराज मिश्रा तत्कालिक यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, सेना को समर्पित भारत का प्रथम उपग्रह जो था वो कौन था, जो सेना को समर्पित किया गया? जी बिल्कुल सही, ये था आपका देखिए GSAT-7। और दोस्तों, भारतीय थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं दोस्तों 15 जनवरी को। अगर हम बात करें एयर फोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। अगर हम बात करें कि जल सेना दिवस हम कब मनाते हैं, नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को। हम बात करें कोस्ट गार्ड दोस्तों, तो आपका 1 फरवरी को। 4 डेट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं, केयर रेटिंग ने किस वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक के सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? एक देखिए रेटिंग आई है, अर्थव्यवस्था लगातार गिर रहा है, उसको संभालने के लिए जो, जी हाँ, एक रेटिंग है 6.4% तक के लिए। इस क्वेश्चन में ए इज राइट। अगला देखिए, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार टोटल लगाए, एकदम इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही, ये स्पेशली साहित्य के लिए दिया जाता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपको बताना है कि एरा ऑफ डार्कनेस जो बुक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है ना, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। एरा ऑफ डार्कनेस, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, साहित्य से संबंधित है ये। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? वो कौन सी नदी है जो मैक्सिमम देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? वो नदी है आपकी डेन्यूब नदी, जो कि मैक्सिमम देशों से होकर गुजरती है। सातवां क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की दोस्तों स्थापना की थी ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए, किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 शुरू किया? ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 दोस्तों शुरू किया था यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन एंड रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि तत्कालिक एजुकेशन मिनिस्ट्री है एंड स्वास्थ्य मंत्रालय इनके हाथ में। अगला देखिए, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? क्रांति, जी हाँ, क्रांति बहुत जरूरी थी। बिल्कुल से दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी को। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन दोस्तों किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लगातार मुझे प्रोत्साहित करता है, मनोबल बढ़ाता है। आपका प्यार है तो आपको कर देना है। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर किया करिए, कहीं पे भी अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कहीं पे भी। चैनल पर नए हैं, डेली इसकी क्लासेस मिल रही हैं, ग्रुप डी की पूरी क्लासेस चालू हो गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिससे कि सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कवर किया है और स्टैटिक जीके का ई बुक कवर किया है, जिसमें सभी टॉपिक, इससे बाहर टॉपिक आपका आएगा ही नहीं। आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा में सारे टॉपिक को मैंने स्टडी जीके एंड जीके के ले लिए हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस ई बुक को ले लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली 2500 से ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। पूरा रिवीजन कर जाइए, चार्ट जाइए इसको, इससे ऊपर कुछ आने वाला नहीं है। एंड दोस्तों इसके साथ साथ मैंने करंट अफेयर्स भी कवर किया आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मोस्ट एक्सपेक्टेड 1400 से ज्यादा करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में, प्लस उस क्वेश्चन के डिटेल भी मैंने दिए हैं, स्टैटिक इंफॉर्मेशन दिया है, कंपनीज की डिटेल, बैंकों के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, संगठन के बारे में, योजनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम, नदियां, पार्क, लोक नृत्य, त्योहार, पड़ोसी देश, मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रमुख झीलें, जो आपके एग्जाम से पूछ रहा है उससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, तो ये भी ले सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने डाल दिया है, तो एकदम ले लीजिए इसको और रिवीजन करते रहिए, एकदम फटाफट सारी चीजें रिवीजन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1857 की दोस्तों तत्कालीन था, देखिए, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों है चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके नए एमडी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। इनका नाम दोस्तों है वी सूर्य नारायण, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अन्नागार कहां मिला था? हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अन्नागार दोस्तों मिला था आपका मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखते हैं, समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए जैपर तकनीक किसकी द्वारा विकसित की गई है? जैपर, जो तेल फैला रहता है उसको मतलब एक तरीके से कह लीजिए खत्म कर देता है। जी बिल्कुल सही है आपका तेरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त के शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है दोस्तों हमारा अग्नाशय, पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, किसे रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने जो कि नटवर्य प्रभाकर पडिसीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसको यह अवार्ड दिया गया है? इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है। जी बिल्कुल सही, रत्नाकर इनका नाम था, रत्नाकर मतकरी। अगला देखिए क्वेश्चन, एक्यूपंचर क्या होता है? कहीं ना कहीं एक तरीके से कह लीजिए, यस यू आर राइट, एक्यूपंचर चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है। कहीं ना कहीं हाथ और पैरों से ही लगभग सभी अंगों तक पहुंचा जा सकता है। अगला देखिए, वर्तमान में कंप्यूटर का कौन सा स्टोरेज डिवाइस अब प्रचलित है? कुछ ज्यादा ही प्रचलित है, मतलब धीरे धीरे अभी ये भी खत्म हो रहा है। जी दोस्तों बिल्कुल सही, आपका फ्लॉपी जो कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस अब प्रचलित है। अगला देखिए, 26 नवंबर को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। जी हाँ, राष्ट्रीय विधि दिवस, कानून दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो बताइए किसने किया इसका विमोचन? जी बिल्कुल से इसका विमोचन किया था सीवी पट्टाभिराम, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप लोग को बताना है एग्जाम वॉरियर, सब लोग बता देंगे इसका आंसर। बताइए एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, किस धातु को आशा की धातु कहा जाता है? जी हाँ, आशा मतलब किसी का नाम नहीं है, होप। जी दोस्तों, आशा का धातु दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पे यूरेनियम को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहां पे हुआ था? जी बिल्कुल से इनका जन्म हुआ था आपका वैशाली में। तो लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था आपको बताना है कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा स्थल है जो जैन धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये स्थल है आपका पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए CMFIRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली का उत्पादन करने में शीर्ष था? तो CMF यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल सही, आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार के समय मगध की राजधानी दोस्तों कौन सी थी? दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, राजगृह इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा मगध का शासक था जो भगवान बुद्ध का समकालीन था? जी बिल्कुल सही, बिंबिसार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैंने आपको बताया था, बताइए किसे कहते हैं पितृहंता? कमेंट करके बताइएगा, पितृहंता के नाम से फेमस कौन व्यक्तित्व है?
आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पुराने पन्नों का एक समूह के लेखक बताइए। पुराने पन्नों का एक समूह, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों यस पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। अगला देखिए, वर्चुअल रेड क्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? जी बिल्कुल सही, इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू इज द राइट आंसर। अगला देखिए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जितने भी इनका हमारे फंडामेंटल राइट्स है सब खत्म हो जाते हैं आपातकाल के दौरान। जी बिल्कुल सही, ये लिया गया है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है, मतलब तुरंत खत्म करने की व्यवस्था करता है? वर्ल्ड बैंक, एडीबी। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल सन 1935 में। राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका 1949 में। आगे बढ़ते हैं, इनमें से अधिवर्ष का जनक किसे माना जाता है? इनमें से अधिवर्ष का जनक दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं? जी बिल्कुल सही, इसे मानते हैं जूलियस सीजर। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कहीं पे भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसने लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? लीड, आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर नई दिल्ली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 33वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? जो सिविल सेवा में शामिल होने वाले थे, जी हाँ, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 34वां देखिए, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? क्या है जो बढ़ता है जिससे कि पेड़ों की पत्तियां काली होती हैं, गिर जाती हैं? जी बिल्कुल सही, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है तब ऐसा होता है। 35वां देखिए, जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसका है? जाहिर सी बात है, जहां कोई भी कानून नहीं होगा वहां पे कोई स्वतंत्रता नहीं होगा दोस्तों, तो यह है आपका जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर बी। 36वां देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नोरड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो कौन सा वो भारतीय खिलाड़ी था? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था सुमित नागल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी इज राइट। 37वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑफिशियल तौर पे यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है एंड एकमात्र लैंग्वेज ऑफिशियली नागालैंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 38वां देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 आर्टिकल नंबर, जी बिल्कुल से जाएगा यहाँ पे 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखते हैं, अराकान योमा हिमालय पर्वत की श्रेणी कहां पर स्थित है? अराकान योमा कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार इसी का हिस्सा है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। जी बिल्कुल सही, ये आपका म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 40वां क्वेश्चन देखिए, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवर विकसित किया है? क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से उसके बचाव के लिए इसको लॉन्च किया गया था। जी बिल्कुल से, ये है आपका आईआईटी रुड़की। इस क्वेश्चन में आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा एकदम। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइए। इसका 29वां भाग है, लगातार मैं ला रहा हूँ मॉर्निंग में, डेली लगाया करिए, छोड़ा मत करिए। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो यहाँ तक देख लिया, फटाफट लाइक करेंगे एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिसके आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे एंड पूरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है अब। एंड दोस्तों अभी तक आपने ग्रुप डी के लिए ये टेस्ट का पास नहीं लिया टेक्स्ट बुक का, तो ले लीजिएगा, 299 रुपए में है। लेकिन इसमें भी आप ओम 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, मात्र 270 रुपए में पूरे 1 साल तक के लिए टेस्ट लगाने के लिए आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ एंड ये स्टैटिक जीके की ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जिससे इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं, तो आप अभी तक इसको नहीं लिया है तो इस पर्टिकुलर ई बुक को ले लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा रख लीजिए। इससे बाहर आपका स्टैटिक जीके नहीं जाएगा और इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स जाएगा नहीं, सब कुछ इसमें कवर किया गया 2020 का। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दोस्तों मिलेंगे दोपहर वाली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।